Good morning, students. So, today we are going to start new chapter, that is combustion. Combustion, in this we will read about fuel, the types of fuel, then combustion, what is combustion, and then we will read about combustible and non-combustible substances, then conditions required for combustion. And in this class also we will learn about ignition temperature. So we are starting with combustion. Firstly, read about fuels. See, we use different kinds of materials as fuels, जैसे wood, coal, charcoal, ठीक है, या काउ डंग केक्स, ये जो होते हैं इनको हम फ्यूल मतलब the substances which are used to give या produce energy on burning. So ये wood, coal और cow dung cake, these are solids. Okay, now अगर वैसे देखें, व्हीकल्स में देखें तो पेट्रोल, डीजल वगैरह एज अ फ्यूल यूज़ होता है. कैरोसिन घर में भी यूज़ होता है ना. दैट मीन्स लिक्विड्स आर आल्सो देयर. देन एलपीजी हम यूज़ करते हैं घरों में एलपीजी यूज़ करते हैं. इट इज़ यूज एज फ्यूल फॉर कुकिंग द फूड. सो वी यूज़ द लाइट फ्रॉम द बर्निंग कैंडल और कोल. दीज ऑल आर फ्यूल्स. सॉलिड भी आ गए, लिक्विड भी आ गए और गैसेस भी आ गए, है ना. सो दीज आर फ्यूल्स. इफ वी टॉक अबाउट कि सारी चीज़ें जलती हैं, do all the substances burn, then we will say that no, all substances cannot burn, because the substances which can burn easily in the presence of air, which catches fire easily in the presence of air, are combustible materials, and substances which do not undergoes combustion, या you कह लो which do not carry combustion in the presence of air or oxygen, which cannot catch fire, these are non-combustible. So combustion भी इसी से related हो गया ना. A chemical process in which a material reacts with oxygen present in the air to generate heat is called combustion. The chemical process जिसमें एक सब्सटेंस बर्न होता है ऑक्सीजन में, एंड विद द रिलीज ऑफ हीट एंड लाइट, और उससे निकलती है हीट एंड लाइट. दिस इज नोन एज combustion. The material burned when brought near a flame are called combustible materials. जो जलते हैं वो combustible हो गए. And some of them can also be used as fuels also. जो जलते हैं तो उनको हम fuels की तरह भी यूज़ करते हैं. Then the materials which do not burn, जो material burn ही नहीं होते, these are known as non-combustible material. So on this base you are having the activity number 1 in your book, that is you have to collect some materials like matchstick, paper, clothes, rubber, iron nails, glass and straw, and you have to classify them as combustible and non-combustible. आप और भी ले सकते हो, आप और भी कुछ कंबस्टिबल में या नॉन कंबस्टिबल में डालना चाहो तो वो डाल सकते हो. ओके बेटा. देन टेस्टिंग डेंसिटी ऑफ एयर फॉर बर्निंग. इसमें बेटा देखो, कैंडल लेते हैं. दिस इज़ योर एक्टिविटी नंबर 2, that fix a candle on a table and light the candle and observe the flame. हमने टेबल पे कैंडल रखी, लाइट किया उसको, अब हम उसको देख रहे हैं.
आफ्टर दैट क्या करो आप, उसके ऊपर एक चिमनी लगा दो या ग्लास लगा दो। ठीक है, ग्लास लगाने के बाद हम क्या देखते हैं कि देखो, अगर आप चिमनी लगाओगे, ऊपर से ओपन है उसका माउथ, तो क्या होगा कि उसकी जो फ्लेम है वो फ्लिकर करने लगेगी बी पॉइंट पे। किस पे? बी पॉइंट पे। बी पॉइंट पे फ्लिकर करने लगेगी। फ्लिकर मीन्स हिलने लगेगी। क्यों? क्योंकि उसको एयर की सप्लाई कम मिल रही है। इट इज़ गेटिंग सूटी ऑल्सो, धुआं भी निकलने लगेगा। ठीक है, इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ एयर है तो फ्लेम धुआं छोड़ने लगेगी, बिकॉज बहुत सारा कार्बन पार्टिकल अच्छे से जलेगा नहीं, ऐसे ही रह जाएगा। देन जब थर्ड केस आपकी बुक में है, हमने कैंडल फ्लेम के चिमनी के ऊपर उसको ढक दिया, एक ढक्कन लगा दिया, तो उससे क्या हुआ कि ऑक्सीजन की सप्लाई बिल्कुल कट ऑफ हो गई। और क्या हुआ कि उसकी फ्लेम बुझ गई। ठीक है, सो दिस शोज दैट एयर इज नेसेसरी फॉर कंबशन। अगर क्वेश्चन ये आ जाता है विद एन एक्टिविटी शो दैट एयर इज नेसेसरी फॉर कंबशन, सो आपको ये वाली एक्टिविटी करनी है। ओके, तो एयर में भी हमें क्या चीज़ ज़रूरी है? स्पेशली ऑक्सीजन। यस, ये भी आ चुका है क्वेश्चन, दैट नेम द गैस विच इज़ द सपोर्टर ऑफ कंबशन। कोई भी चीज़ को जलाने के लिए कौन सी गैस हमें चाहिए? दैट इज़ ऑक्सीजन। ओके बेटा, देन this is the experimental video I'll show you. So on after seeing after doing this activity, you can do it at your home also. जस्ट एक कैंडल जलाइए, कैंडल जला के उसको रखिए और उसके आसपास कुछ भी रख दीजिए कि एयर कम मिले, तो वो फ्लिकरिंग करने लगेगी। और उसको अगर आप पूरा ग्लास से ढक देंगे तो वो 2 मिनट बाद 2 मिनट भी नहीं लगेंगे, 1 मिनट के अंदर अंदर वो बुझ जाएगी। सो इससे हमें ये पता चलता है दैट ऑक्सीजन और एयर इज़ वेरी नेसेसरी फॉर combustion. So we can put that, we can हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं? ऑन पुटिंग दैट द ग्लास टम्बलर ओवर द कैंडल कट्स ऑफ द सप्लाई ऑफ एयर। एयर की सप्लाई ख़त्म हो जाती है तो कैंडल फ्लेम को जलने के लिए एयर नहीं मिलती। सो दिस एक्सपेरिमेंट प्रूव्स दैट एयर इज़ नीडेड टू बर्न अ मटीरियल। Some other experiments needed to conduct to prove that oxygen present in air supports the combustion। कि अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो combustion नहीं होगी। Then ignition temperature, it is very very important on the point of exam as well as your knowledge also। combustion पढ़ रहे हो तो आपको ignition temperature पता होना चाहिए। Ignition temperature is also known as kindling temperature. What I say? Kindling temperature. Okay. देखो, कोई भी चीज़ पड़ी है या आप पेपर को या वुड के पास फ्लेम लेके जा रहे हो, मैच स्टिक, तो वो पहले लेके जा रहे हो, ये जो आपका पेपर है वो बहुत जल्दी जल पड़ा, लेकिन जो वुड है वो उसको जलने में थोड़ा सा टाइम लगा। ठीक है, सो अब इससे हमें क्या पता चल रहा है कि किसी चीज़ को तो ज़रा सा गर्म करने से ही आग लग जाती है और किसी चीज़ को हमें गर्म करना पड़ता है थोड़ी देर। तो यही चीज़ जो कम से कम टेम्परेचर ऐसा होता है जिस पे एक सब्सटेंस फायर कैच कर ले, उस टेम्परेचर को बोलते हैं इग्निशन टेम्परेचर। ओके बेटा, सो द सब्सटेंसेस विच कैच इनिशियली हीटेड कैच फायर और बर्न। मतलब वो सब्सटेंसेस जिनको
वो एकदम फायर बर्न नहीं करते हैं, फायर बर्न नहीं हो जाते हैं, फ्लेम प्रोड्यूस नहीं करते हैं, उनको थोड़ा सा हीट अप करना पड़ता है। ओके, सो उनमें हम देखते हैं कि कोई एक कम से कम एक ऐसा टेम्परेचर, किसी का टेम्परेचर कम होता है, किसी का ज़्यादा होता है, एक ऐसा टेम्परेचर जिस पे फायर कैच होती है, एक स्पेशल टेम्परेचर होता है, ठीक है, हर एक चीज़ का। और उस टेम्परेचर को हम बोलते हैं इग्निशन टेम्परेचर। व्हेन अ सब्सटेंस स्टार्ट्स बर्निंग, हीट इज़ प्रोड्यूस्ड। हमें पता ही है कोई भी चीज़ हम जलाएंगे हीट प्रोड्यूस होगी। एंड इट हेल्प टू बर्न सब्सटेंसेस कंटिन्यूसली। उस सब्सटेंस को कंटिन्यूसली जलने को, एक बार जल जाए तो वो कंटिन्यूसली जलता रहता है। द इग्निशन टेम्परेचर डिफरेंट सब्सटेंसेस डिसाइड्स क्विकनेस ऑफ कैचिंग फायर। मतलब सब्सटेंसेस, हर सब्सटेंस अलग इग्निशन टेम्परेचर पे जलता है, जिससे हमें पता चलता है कि कौन सा ऐसा सब्सटेंस है विच कैचेस फायर वेरी इजीली। ओके, देन पेपर को बर्न तो सभी ने किया होगा, स्पेशली विद सन रेज, है ना। नहीं किया तो करके देखना। कैसे करोगे? मैग्नीफाइंग ग्लास लोगे, उसको पेपर के ऊपर रखोगे और कंटिन्यूसली अब एक ही पॉइंट पे करेंगे तो कुछ देर में क्या होगा, जिस पॉइंट पे फोकस हो रही है सन रेज, वो पॉइंट बहुत गर्म हो जाएगा एंड इट विल अटेन द इग्निशन टेम्परेचर एंड इट विल बर्न। ओके बेटा, देन इग्निशन टेम्परेचर में ही मैं बात करना चाह रही हूँ। वी आर हैविंग सम एग्जाम्पल्स इन आवर बुक एंड दीज आर वेरी important. Okay, so look out at the page number 123, that is 123. There are 4 examples given over here, so I want to discuss that. Activity 3 में भी देखो क्या है। हमने 2 पेपर कप्स लिए, एक पेपर कप में हमने पानी डाला और एक में पानी नहीं डाला। उसको जब हम दोनों को अगर हम फ्लेम के ऊपर गर्म करते हैं तो जो पानी वाला है वो तो नहीं जलता, उल्टा पानी बॉयल होने लग जाता है ना। और जो जिसमें पानी नहीं है वो इजीली कैच फायर कर लेता है। दैट मीन्स जो पेपर है, पेपर तो बहुत जल्दी जल जाता है, बट अगर पेपर के अंदर पानी है तो जो फ्लेम पेपर को गर्म कर रही है, पेपर कप को गर्म कर रही है, वही वाली हीट वो पानी में ट्रांसफ़र होती जा रही है। ठीक है, फ्लेम नीचे से पानी को गर्म, वो कागज़ को गर्म कर रही है और कागज़ अपनी हीट ऊपर देता जा रहा है। किसको दे रहा है? पानी को। फिर धीरे धीरे पानी वो बॉयल होना शुरू हो जाता है। पानी बॉयल होने के बाद इवेपोरेट होना शुरू हो जाता है ना। सो हम देखते हैं कि और ये जल भी जाएगा, ये वाला कप भी जल जाएगा, लेकिन कब? जब इसके अंदर का पानी इवेपोरेट हो जाएगा और बहुत कम रह जाएगा, ताकि उससे क्या होगा कि बाकी के जो पेपर है ऊपर वाला, उसका इग्निशन टेम्परेचर अटेन हो जाएगा, है ना। सो जो पेपर कप था वो तो बहुत जल्दी उसका टेम्परेचर अटेन हो गया जिसके ऊपर वो जलता है, लेकिन जिसके अंदर पानी था, क्योंकि वो सारी हीट पानी के अंदर जा रही थी, तो उसकी वो इग्निशन टेम्परेचर तक पहुंचा ही नहीं, इतनी लोएस्ट टेम्परेचर मिला ही नहीं उसको जिस पे आग लग जाए, है ना। सो इग्निशन टेम्परेचर उसको मिला नहीं तो वो जला नहीं। ओके, देन बेटे सेकंड आपका एग्जांपल दे रखा है, इग्निशन टेम्परेचर ऑफ वाइट फॉस्फोरस इज 35 डिग्री सेल्सियस, इसलिए हम उसको पानी में डाल के रखते हैं। केरोसिन में डाल के रखते हैं, पानी में डाल के रखते हैं। क्यों? ताकि केरोसिन और पानी ठंडे होते हैं और उसको रूम टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने नहीं देते। क्यों? अगर ये पहुंच गया तो रूम टेम्परेचर पे ही उसको आग लग जाएगी, बिकॉज 35 डिग्री इज़ द इग्निशन टेम्परेचर। ठीक है, और नॉर्मली इस टाइम पे भी
हमारा रूम टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस तो ऐसे ही हो जाता है गर्मियों में, है ना। सो उसको आग लगने के बहुत बड़े चांसेस होते हैं। दैट्स वाई yes, it will attain the ignition temperature and it will burn. Okay, अब देखो, अगर हम बर्न करते हैं किसको, बर्न करते हैं मैच स्टिक को बर्न करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, मैच स्टिक को किसी रफ सरफेस पे स्ट्राइक करना पड़ता है। जब आप मैच स्टिक को किसी रफ सरफेस पे स्ट्राइक करते हो तो क्या होता है कि किसी भी चीज़ से हम अगर रबिंग करते हैं तो वो चीज़ गर्म हो जाती है। अब गर्म होगी तो धीरे धीरे उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, है ना, रब करने से उसका टेम्परेचर बढ़ेगा। और उसमें क्या होता है, मैच स्टिक के ऊपर लगा होता है रेड फॉस्फोरस, और पीछे उसकी लकड़ी होती है, ऐसी लकड़ी होती है जो इजीली जल जाए। रेड फॉस्फोरस का भी इग्निशन टेम्परेचर कम होता है। तो जब हम उसको स्ट्राइक करते हैं रफ सरफेस के साथ, खुरदरा होता है ना वो सरफेस, डॉट्स लगी होती हैं, है ना, उसके ऊपर भी वो भी एक केमिकल होता है। तो वो जो रेड फॉस्फोरस को जब हम स्ट्राइक करते हैं तो फ्रिक्शन के कारण उसकी हीट बढ़ जाती है, और वो जैसे ही अपने इग्निशन टेम्परेचर तक पहुंचता है तो वो जल जाता है। ओके जी, सो दैट इज द हाउ मैचस्टिक अटेन द फ्लेम। ओके, थर्ड इजी करना। देन द फोर्थ जो पेपर में 5 टाइम्स आ चुका है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट द फ्लेम ऑफ बर्निंग कैंडल गोज ऑफ व्हेन वी ब्लो ओवर इट स्ट्रांगली। जब जलती हुई कैंडल को हम ब्लो करते हैं, हवा मारते हैं, फूंक मारते हैं, तो वो बुझ जाती है। क्यों जाती है, इसके बेटा 2 मार्क्स में आता है, और ये इसके 2 रीजंस है, एंड यू हैव टू राइट बोथ द रीजंस। क्या रीज़न आपको लिखने हैं, पहली बात कि जब इसके ऊपर फूंक मारते हैं तो इसकी जो अंदर वाली जो कैंडल का जो धागा होता है, कैंडल की जो विक होती है, वो ठंडी हो जाती है और इग्निशन टेम्परेचर कम हो जाता है, जिसकी वजह से वो कैंडल बुझ जाती है। ठीक है, और एक और रीज़न है कि जो हम फूंक मार रहे हैं, ब्लो कर रहे हैं, उसमें सारी की सारी कार्बन डाइऑक्साइड है, एंड कार्बन डाइऑक्साइड डज नॉट सपोर्ट कंबशन। अब कार्बन डाइऑक्साइड की एक लेयर उसकी विक के चारों तरफ लग जाएगी, एक वो रीज़न। और दूसरा रीज़न क्या है कि उसका जो कैंडल विक जो जल रही है, कैंडल वेपर्स जो जल रहे हैं, वो क्या हो जाएंगे, वो ठंडे हो जाएंगे, एंड ठंडे होने की वजह से उसकी इग्निशन टेम्परेचर कम हो जाएगी। ठीक है जी, सो number 124, it is also very important that there are 3 conditions of combustion of the 3 conditions necessary for combustion। सबसे पहली बात, combustion के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है, एक combustible substance होना चाहिए। दूसरी बात, एयर की सप्लाई होनी चाहिए, एंड तीसरी बात कि जो सब्सटेंस को हमें बर्न करना है वो अपना इग्निशन टेम्परेचर तक पहुंच जाए। ठीक है, ये तीनों कंडीशन आपको याद करनी है। देयर मस्ट बी अ कंबस्टिबल सब्सटेंस, देयर मस्ट बी अ कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन और एयर, एंड द टेम्परेचर शुड बी अबव द इग्निशन टेम्परेचर ऑफ द कंबस्टिबल मटेरियल। ठीक है, सो फ्लेमेबल सब्सटेंस आप पढ़ रहे थे, जो सब्सटेंस जिनका टेम्परेचर बहुत लो होता है और इजीली कैच कर लेता है फायर को, उनको हम बोलते हैं इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस। ठीक है, जो बहुत जल्दी इग्निशन टेम्परेचर कैच कर लेते हैं। जैसे पेट्रोल पंप पे जाओ तो कहते हैं कि पेट्रोल पंप पे आपको स्मोकिंग नहीं करनी है, क्योंकि स्मोकिंग करोगे तो उसमें ज़रा सा भी अगर कोई भी वेपर पेट्रोल का मूव कर रहा है एयर में, और पेट्रोल पंप है तो वेपर्स तो होंगे ही ना पेट्रोल के, सो वो क्या करेंगे, वो स्मोकिंग में धुएं के साथ, और वहाँ पे जो थोड़ी सी मतलब फ्लेम नहीं होती है, मतलब जो जल रही होती है आगे से सिगरेट कुछ भी,
तो उससे वो पेट्रोल आग पकड़ लेगा और उससे क्या होगा, पूरा पेट्रोल पंप जल सकता है। इसी तरीके से अल्कोहल और एलपीजी भी है, ये इनफ्लेमेबल ऑब्जेक्ट्स हैं जिनको बहुत जल्दी आग लग जाती है। ठीक है जी। सो types of combustion, we will do them in our next class. Now we are having our class on Thursday also. ठीक है, पहले नहीं थी, अब थर्सडे को भी क्लास लगेगी। So do learn these up to page number 1 to 4। कंडीशंस याद करनी है बेटा अच्छे से, देन इग्निशन टेम्परेचर याद करना है अच्छे से। ठीक है बेटा, और ये 123 पेज पे 123 पेज पे जो चारों एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, यू हैव टू लर्न द रीजंस ऑफ दीज एंड देन ड्रॉ द एक्टिविटी नंबर 2 and 3 इन योर नोटबुक। एक्टिविटी 1 आपने बुक में ही करनी है। ओके बेटा जी, देन इट्स ऑल फॉर टुडे। Then do your work in your notebook.